हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ बड़े सोच का बड़ा जादू। सफलता के गुर सीखें, बड़ा सोचें और वो सब पाएँ जिसकी आपको हमेशा चाहत थी। तो इसमें कहता है, चैप्टर नंबर 7 है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको खरीद कर पढ़ें, अपने माहौल को सुधारें और फर्स्ट क्लास बनें। कहता है कि आपका दिमाग एक अद्भुत मशीन है और जब आपका दिमाग एक तरीके से काम करता है तो यह आपको असाधारण सफलता के रास्ते पर आगे ले जा सकता है, परंतु वही दिमाग जब दूसरे तरीके से काम करता है तो यह आपको पूरी तरह असफल करा सकता है। मस्तिष्क पूरी सृष्टि में सबसे नाजुक, सबसे संवेदनशील यंत्र है। आइए देखें कि मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वे क्यों आते हैं। करोड़ों लोग अपने खान पान का ध्यान रखते हैं। अमेरिका को कैलोरी गिनने वाला का देश कहा जाता है। हम विटामिन, मिनरल और दूसरे भोज्य पूरकों पर करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं और हम सब जानते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। पोषण पर किए हुए शोध से हमने यह जाना है कि शरीर को हम जो आहार देते हैं उसके शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक स्टैमिना, बीमारी से बचाव, शरीर का आकार, यहाँ तक कि हम कितना लंबा जिएंगे, इन सब का संबंध हमारे खान पान से होता है। शरीर वैसा ही बनता है जैसा भोजन शरीर को खिलाया जाता है। इसी तरह दिमाग वैसा ही बनता है जैसा भोजन दिमाग को खिलाया जाता है। दिमाग को भोजन पैकेटों और डिब्बों में नहीं आता। आप इसे किसी स्टोर में नहीं खरीद सकते। आपका माहौल ही आपकी दिमागी भोजन है। तो कहता है कि इनमें से अनगिनत चीज़ें आ जाती हैं जिनसे आपका चेतन और अवचेतन विचार प्रभावित होता है। हम किस तरह का दिमागी भोजन करते हैं, इससे हमारी आदतें, रवैये और व्यक्तित्व निर्धारित होता है। हम में से हर एक को कोई न कोई खास क्षमता विरासत में मिली है जिसका विकास हम कर सकते हैं, परंतु हम उस क्षमता को कितना और किस तरह विकसित कर सकते हैं यह हमारी दिमागी भोजन पर निर्भर करता है। मस्तिष्क पर माहौल का बहुत प्रभाव पड़ता है, जिस तरह के शरीर पर भोजन का पड़ता है। आपने कभी सोचा कि अगर आप अमेरिका की जगह किसी दूसरे देश में पैदा होते तो आप किस तरह के इंसान होते? आपको कौन सा खाना पसंद होता? आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते? आपको कौन से मनोरंजन ज़्यादा अच्छे लगते? आप किस तरह की नौकरी कर रहे होते? आपका धर्म कौन सा होता? आप इन सभी सवालों के जवाब नहीं दे सकते, परंतु एक बात तो तय है कि अगर आप किसी दूसरे देश में बड़े हुए होते तो आप बिल्कुल ही एक अलग तरह के इंसान होते। क्यों? क्योंकि आप एक अलग माहौल में रह रहे होते और आप उसमें निश्चित रूप से प्रभावित हुए होते। जैसा कहा जाता है कि कोई भी इंसान अपने आसपास के माहौल का प्रोडक्ट होता है। इसे ध्यान से समझ लें। माहौल हमें आकार देता है। हमें सोचने का तरीका देता है। आप एक ऐसी आदत नहीं गिना सकते जो आपने दूसरे से न सीखी हो। छोटी छोटी चीज़ें जैसे आपका चाल खांसने का तरीका, कप पकड़ने का अंदाज, आपका संगीत, साहित्य, मनोरंजन, कपड़े का शौक़ सभी हमारे माहौल की देन है। हम में से ज़्यादातर महत्वपूर्ण यह है कि आपकी सोच का आकार, आपके लक्ष्य की ऊंचाई, आपका रवैया और आपका समूचा व्यक्तित्व आपके माहौल द्वारा तय किया जाता है। आपके माहौल के द्वारा तय किया जाता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ ज़्यादा समय तक रहेंगे तो आपकी सोच नकारात्मक हो जाएगी। छोटे लोगों के साथ निकट संपर्क रहने पर आप में छोटी आदतें आ जाएंगी। दूसरी ओर बड़े विचारों वाले लोगों के साथ रहने पर आपकी सोच का स्तर भी ऊंचा हो जाएगा। महत्वाकांक्षी लोगों के निकट संपर्क में रहने पर आप में भी महत्वाकांक्षा आ जाएंगी। विशेषज्ञ सहमत हैं कि आप जिस तरह से के इंसान हैं, आपका व्यक्तित्व या महत्वाकांक्षा जैसा भी है, यह आपके मनोवैज्ञानिक माहौल के कारण है।
और विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि आप आज से 1, 5 या 10 या 20 साल बाद क्या बनेंगे, यह भी पूरी तरह आपके भविष्य के माहौल पर निर्भर करता है। आप महीनों और सालों तक बदलते रहेंगे, हम इतना तो जानते हैं, परंतु आप किस तरह बदलेंगे यह आपके भावी माहौल पर निर्भर करता है, उस दिमागी भोजन पर निर्भर करता है जो आपको खिलाएंगे। आइए देखते हैं कि हम संतुष्टि और समृद्धि के लिए अपने भावी माहौल को किस तरह मनमाफिक बना लेते हैं। पहला कदम, सफलता के लिए खुद को ढालें। ऊंचे स्तर की सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा यह भावना है कि महान सफलता हमारी पहुंच के बाहर है। यह रवैया कई ढेर सारी दमनकारी शक्तियों से उपजता है और जो हमारी सोच को औसत का स्तर का बनाए रखता है। इन दमनकारी शक्तियों को समझने के लिए हमें अपने बचपन की तरफ नज़र डालनी होगी। बचपन में हम सभी के लक्ष्य काफ़ी ऊंचे हुआ करते हैं। बहुत छोटी उम्र में हम अनजान को जीतने की योजनाएं बनाते हैं, लीडर बनने की, ऊंचे महत्व के पद को हासिल करने की। तो सफलता के लिए खुद को ढालें। ऊंचे स्तर की सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा यह भावना है कि महान सफलता हमारी पहुंच के बाहर है। यह रवैया कई ढेर सारी दमनकारी शक्तियों के उपजता है जो हमारी सोच को औसत स्तर का बनाए रखती हैं। इन दमनकारी शक्तियों को समझाने के लिए हमें बचपन की तरह नज़र डालनी होगी। बचपन में हम सभी के लक्ष्य काफ़ी ऊंचे हुआ करते हैं। बहुत छोटी उम्र में हम अनजान को जीतने की योजनाएं बनाते हैं, लीडर बनने तो बहुत छोटी उम्र में हम अनजान तो इन दमनकारी शक्तियों को समझने के लिए हमें अपने बचपन की तरफ नज़र डालनी होगी। बचपन में हम सभी के लक्ष्य काफ़ी ऊंचे हुआ करते हैं। बहुत छोटी उम्र में हम अनजान को जीतने की योजनाएं बनाते हैं, लीडर बनने, ऊंचे महत्व के पद हासिल करने, रोमांचक काम करने, अमीर और प्रसिद्ध बनने की संक्षेप में हम चाहते हैं कि हम पहले नंबर पर हों, सबसे बड़े और सबसे प्रविष्ट लीडर श्रेष्ठ न बन जाए। तो सर्वश्रेष्ठ बन जाएं और हमें अपने ज्ञान में हम साफ रास्ता देख सकते हैं कि हम लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे। परंतु होता क्या है, इससे पहले कि हम उस उम्र में जाएं जब हम उन महान लक्ष्यों की तरफ आगे कदम बढ़ा सकें, बहुत सारी दमनकारी प्रतिक्रियाओं पर हावी हो जाती है। तो परंतु होता क्या है, इससे पहले कि हम उस उम्र में जाएं जब हम अपने महान लक्ष्यों की तरफ आगे कदम बढ़ा सकें,
बहुत सारी दमनकारी शक्तियाँ हम पर हावी हो जाती हैं। हम हर तरफ से हम सुनते हैं सपने देखना मूर्खता है, और यह हमारे विचार अव्यावहारिक, मूर्खतापूर्ण, नादानी भरे और बकवास है कि सफल होने के लिए आपके पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए। कि आप सफल तभी हो सकते हैं जब या तो आपकी किस्मत अच्छी हो, या फिर आपके बहुत से महत्वपूर्ण दोस्त हों, या फिर तो सफल होने के लिए आपके पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए। आप सफल तभी हो सकते हैं जब या आपकी किस्मत अच्छी हो, या फिर आपके बहुत से महत्वपूर्ण दोस्त हों, आप अभी ज़्यादा बूढ़े हैं या ज़्यादा युवा हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए कोशिश करने में कोई फ़ायदा नहीं। बाला प्रचार आपके दिमाग पर बमकारी ध्वस्त कर देता है, और इसका परिणाम यह होता है कि ज़्यादातर लोगों को 3 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला समूह जिन्होंने पूरी तरह घुटने टेक दिए। ज़्यादातर लोग अंदर से मान ले चुके हैं कि उनके पास आवश्यक योग्यता नहीं है। असली सफलता, असली उपलब्धि दूसरों के लिए है, जो किसी मायने में आपसे ज़्यादा भगवान या तकदीर वाले हैं। आप ऐसे लोगों को आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों को आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि वे काफ़ी देर तक आपको यह समझाते हैं कि अपने जीवन से क्यों असंतुष्ट हैं और वे सचमुच कितने खुश हैं। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जिसकी उम्र 32 साल है, उसने अपने आप को एक सुरक्षित परंतु औसत नौकरी के पिंजरे में कैद कर लिया है। कुछ समय पहले उसे मुझे घंटों तक समझाया कि वह अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट है। उसने तर्क दिया बड़े बड़े जहाज़ों और बड़े बड़े अक्षरों। तो एक पहला समूह फिर से पढ़ा जाएगा। ओके, थैंक्स।